और मेरे लिए सब कुछ बहुत नया है, तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है मुझे समझने में, तो बट आई होप समझ जाऊंगी सारी चीजें। टाइम लगेगा, मैं इसलिए आपको मैं बोल नहीं रहा कि जो मैं खुद हाँ को जी। मान के चलता हूँ कि आप, ऐसा नहीं कि मेरी हम्म। वर्कशॉप में या किसी भी, आप कहीं भी कुछ भी किसी भी जगह आप जाते हो, कुछ अटेंड कर रहे हो, आप सिर्फ उसका टेन हम्म। परसेंट ही मैक्सिमम ग्रैब कर सकते हो, मैक्सिमम। हम्म। वो भी मैं शायद बहुत बोल रहा हूँ 10%, क्योंकि वो 10% भी हमारा अपना नहीं बनता है। वो 10% आपको समझ आ जाता है, बट वो हम्म। अपना बनने में, जैसे मैं सेम चीज के ऊपर सिर्फ अगर मुझे 3 नंबर के ऊपर बोलना है तो मुझे आप पूरा दिन खड़ा कर दो, मैं बोल लूंगा। अच्छा। बट अगर मैं बोलूँ कि आपने जो सुना वो बोलो, तो शायद वो 10, या अगर वही चीज पे बोलना है, आपकी जो अपनी नॉलेज है उस पर आप बोल सकते हो, क्योंकि वो आपके माइंड हम्म। में पूरी स्टोर कर चुकी है वो चीज। हाँ बट जी, हाँ तो जी। मैंने जिस दिन पे पूरा दिन बोला है 3 नंबर पे, तो शायद हम्म। वो 15-20 मिनट से फालतू नहीं बोल पाएंगे। हाँ, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, राइट। तो इसलिए एज अ कंसल्टेंट हमारी प्रैक्टिस ही वही होती है कि हम किस चीज के ऊपर कितनी तरह से उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि एज अ पर्सन हम लोग अंडरस्टैंड भी कोई चीज अपने माइंडसेट से करते हैं। हम्म। तो इसलिए माइंडसेट समझना ही सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि जो आपका क्लाइंट होगा या आप खुद होंगे, आप हम्म। कोई भी काम ऐसा करोगे नहीं जो आपका माइंडसेट आपको अलाउ नहीं कर रहा। हम्म। ट्रू। और जो नंबर्स हैं, चाहे वो कुंडली है, चाहे डेट ऑफ बर्थ है, चाहे राशि है, ये सारा दिन हमारे साथ यही चीज करती हैं। उनके लिए बहुत इजी होता है कि जस्ट एक हमारे को पकड़ के चलें। इसलिए जो लोग ध्यान लगाते हैं ना, ध्यान मतलब ये नहीं कि हम बैठे हुए हैं, आंख बंद कर रखी है या हम बोल रहे हैं, आप उसमें क्या फील कर रहे हो मेडिटेट करते टाइम, उसको ओपन छोड़ना पड़ता है, क्योंकि मोस्टली लोग मेडिटेशन ही बहुत ब्लॉक्ड वे में करते हैं। सबसे पहली ब्लॉकेज की मुझे थॉटलेस होना है। अगर आप थॉटलेस होने के लिए मेडिटेशन कर रहे हो, तो आप शायद मेडिटेशन का फायदा नहीं, क्योंकि तो अपने ऑलरेडी माइंड को एक सर्टेन वे में आप बांधना चाह रहे हो। ग्रोथ कब होती है? जब हम उसको खोलते हैं। बांधने से तो हम वही चीज कर रहे हैं जो हम ऑलरेडी करते हुए आए थे, फिर हमने नया उसको, हमने उसके गेट खोले ही नहीं फिर तो। कुछ लोग भगवान की इमेज को लेके फोकस होके करते हैं कि मैं कृष्ण जी को वो कर रहा हूँ, जिसके जो इष्ट हैं। तो बहुत सारी चीजें कहें कि अलग अलग पैटर्न मेडिटेशन में बने हुए हैं। जो एक सिंपल सी चीज आपकी ब्रीदिंग, जिस आपको ब्रीदिंग को फील करना होता है, और जो चीजें आपको दिख रही हैं, जो पिक्चर्स, जो इमेजेस आपके माइंड में चलती हैं, उनको विटनेस करना होता है। और आप क्या क्या चीजें फील कर रहे हो उसको एज इट इज फील करने की हैबिट। फिर उसके बाद आपको पूरा लिखना होता है कि आपके अंदर क्या क्या चीजें चल रही हैं। जब ये पूरा आधे घंटे का प्रोसीजर आप करते हो, 10 मिनट की राइटिंग, उससे पहले 15 मिनट का ब्रीदिंग सेशन आप कहोगे, तो मैं आप लोगों को नेक्स्ट सेशन में आपको करवा दूंगा। बट उसके लिए मुझे एकदम साइलेंस चाहिए, क्योंकि बीच में किसी का भी शो, वैसे मैं पहले बता रहा हूँ कि वो इस तरह से पॉसिबल नहीं होगा करना ऑनलाइन, वो फिजिकली मतलब ज्यादा बेटर है। बट फिर भी आपको एक प्रोसेस समझ आएगा, और उसके बाद भी उस प्रोसेस को समझने में भी, यानी जो उसका एक्चुअल बेनिफिट है, जो चीज मैं कराता हूँ या जो मैं कराना चाह रहा हूँ, उसको अंडरस्टैंड करने में टाइम लगेगा। क्योंकि जब आप लिखोगे बिना पहले दिन, तो वो भी जजमेंट के साथ ही आएगा। तो आप वही चीजें करते हो, लिखते हो, जो आप समाज को, या जो अपनी पर्सनैलिटी आप लोगों के सामने बनाना चाह रहे हो। जिस तरह से आप लोगों के इंस्टाग्राम अकाउंट देखोगे ना, तो इंस्टाग्राम अकाउंट वो अकाउंट है उसका, जिस तरह से वो चाह रहे हैं कि मैं इस तरह से दुनिया के सामने आऊंगा, या दुनिया मुझे इस तरह से देखे, वो नहीं जो वो खुद है। तो आप किसी भी पर्सनैलिटी का, चाहे कोई सेलिब्रिटी है, चाहे कोई कुछ है, तो आप अगर एक पैटर्न देखोगे, तो वो पैटर्न आपको बहुत रिपीटेडली दिखेगा। जो लोग टफ बॉय वाली इमेज चाहते हैं ना, क्या मैं स्ट्रॉन्ग बॉय, टफ बॉय, वो सारी फोटो इतनी एरोगेंट लुक वाली डालेगा। वो सारी पर्सनैलिटी, उसका सारा बिहेवियर पैटर्न हमेशा एरोगेंट वाली पर्सनैलिटी को ज्यादा वो करेगा, कि मैं स्ट्रांग हूँ, मुझे कुछ लाइक मुझे कोई हर्ट नहीं कर सकता, मुझे कोई। और वो ब्लॉकेज आना वहां पे शुरू होता है। एज अ पर्सन आप वहां पे अपनी ग्रोथ में ब्लॉकेजेस एड ऑन कर रहे हो, क्योंकि जैसे जैसे जिस भी सिचुएशन में आप लो फील करते हो, आप उस सिचुएशन से हमेशा भागना पसंद करते हो, या वो सिचुएशन में आप डील करना पसंद करते हो। तो ये पहले प्रिडिक्शंस क्या होता है कि बहुत बाद की चीज है। हमारी प्रैक्टिस ऐसी होगी कि डेट ऑफ बर्थ देखा, प्रिडिक्शन चालू करने लग जाते हैं हम।
तो प्रिडिक्शन बहुत लास्ट की चीज है, और प्रिडिक्शन से हम डे टू डे लाइफ में बेनिफिट नहीं ले सकते हैं, ये भी मैं आपको कह रहा हूँ। क्योंकि डे टू डे लाइफ में आपकी प्रिडिक्शंस काम नहीं आ रही, आपका थॉट प्रोसेस, आप किस तरह से डील कर रहे हो, किस तरह से आपका जो एक्शन प्लान है वो कैसा है। मोस्टली लोग जो वो काम करते हैं उनके बारे में सोचते हैं, ठीक, बट कोई पर्सन हार्डली ऐसा सोचते हैं, बहुत रेयर जो 1-2% के लोग हैं जो बैठे हैं टॉप सीट पे, कि मैंने पिछले कई सालों में क्या क्या चीजें नहीं की हैं जो मुझे एक्चुअली करनी चाहिए थी। तो क्योंकि हम अपनी साइकी में हम हमेशा राइट होते हैं, हम कभी अपने आप को गलत ठहरा के नहीं देखते। तो जिस दिन आप कभी तसल्ली से बैठो, बिना किसी जजमेंट के, बिना किसी सेल्फ गिल्ट में जाने के, या बिना अपने आप को ब्लेम करने के, जस्ट ये कि मैं पिछले 5 सालों में और क्या क्या चीजें कर सकता था, क्या क्या पॉसिबिलिटी थी मेरे पास, चाहे वो हेल्थ रिलेटेड हो, चाहे वो करियर रिलेटेड हो, चाहे वो लर्निंग रिलेटेड हो, रीडिंग रिलेटेड हो, कोई ट्रेनिंग रिलेटेड हो, आपको कुछ चीज सीखनी हो, कुछ चीज सिखानी हो, बहुत सारी चीजें हैं। जब तसल्ली से बैठ के कॉपी पेन लेके, मेंटली नहीं, वर्बली नहीं, कॉपी पेन लेके पॉइंटर्स बना के लिखिए कि कौन सी चीजें ऐसी हैं जो शायद मैंने पिछले 5 सालों में नहीं की, जो मुझे करनी चाहिए थी। तो वहां से क्या होता है कि आपको इतनी सारी चीजें मिलती हैं जो आपको लगता है कि हाँ, ये शायद मैं करता तो आज जहां पे मैं स्टैंड कर रहा हूँ उससे शायद कहीं बहुत गुना ज्यादा लेवल पे आज मैं खड़ा होता, बिना किसी के सपोर्ट के। क्योंकि सपोर्ट भी आप फिर खुद ही क्रिएट करते हो। अगर मेरा जन्म पैसे वाले घर में नहीं हुआ है तो ये जरूरी नहीं है कि मैं पैसा नहीं कमाऊंगा या मैं नहीं कमा सकता हूँ। तो मोस्टली जो बैकवर्ड उससे लोग आते हैं, उनकी सबसे बड़ी फाइट ही होती है, क्योंकि वो कभी मेंटली ही डील नहीं कर पाते हैं इस चीज को। उनके लिए सबसे बड़ा बैरियर ही यही होता है कि उन्होंने मान लिया है कि हम इसी लेवल पे हैं, और जो लोग ब्रेक करते हैं उसको वो निकलें। क्योंकि हिस्ट्री में बहुत लोग ऐसे आए हैं जिन्होंने पूरा पैटर्न को, पूरी हिस्ट्री को चेंज किया है, और वो किसी रिच बैकग्राउंड से नहीं थे।